हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज ऑफ कोमल में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज जो मैं आम के अचार बनाने जा रही हूँ, इसका स्वाद दादी नानी के हाथों के अचार जैसा ही है। और इसे बनाने के बाद ना आप इसी तरीके से आम का अचार बनाना पसंद करेंगे और सालों सालों तक ये अचार खराब नहीं होगी। तो 5 से 7 साल तक आप आराम से इस अचार को स्टोर करके रख सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। तो इधर हमने ले लिया है आम। तो हमने करीबन 1.5 से 2 केजी के करीब आम लिया था। तो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। तो चलिए इसे पहले हमें अच्छे से कट करना है। तो कट करने से पहले भी हमें इसे पहले धो लेना है। तो आम को बिल्कुल अच्छे से धो लेना है, हाथों से रगड़ रगड़ कर अच्छे से धोना है। तो चलिए पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब आमों को अच्छे से धोएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो आम को मैंने बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। तो चलिए अब इसे पानी से निकालते हैं और दूसरे एक बर्तन में रख लेंगे। और पानी देख रहे हैं आप कि कितना गंदा हो गया है। तो इसी तरीके से 2 बार ज़रूर धो लें। तो इधर हमने पानी को फेंक दिया है और आम को निकाल लिया है। तो अब कपड़े की मदद से ना इसे अच्छे से आम पोंछ लेंगे। तो पानी जिससे बिल्कुल भी ना रहे, तो ध्यान रखें पानी नहीं रहने देना है हमें इसे। तो चलिए अब इसे अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो सभी आमों को अच्छे से बिल्कुल हमने साफ भी कर लिया और इसका पानी भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अब इस बाउल को साइड रखते हैं और इधर देखिए हमने आम को रखा है और इसे अब हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले ना जो ये आम के ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसे कट करके ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरीके से 2 हिस्सों में हमें कट करना है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से कट करें। अगर जो आप चाकू की मदद से कट नहीं कर पा रहे हैं तो फसल की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बीच से भी कट करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है, पर कोई बात नहीं है, अचार का साइज बिल्कुल एकदम शेप में ही आएगा। तो चलिए अब इसे कट करेंगे। तो बस 3 टुकड़ों में मैंने इसे कट किया है। तो इसी तरीके से सभी आमों को हमें कट कर लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तो सभी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो देखते के दौरान में क्लिक ज़रूर किया करें। तो इधर हमने सभी आमों को अच्छे से कट कर लिया है। तो 3 आमों को हमने अच्छे से कट कर लिया था और साइड में मैंने 2 से 3 आम और रखा था। तो टोटल मैंने 2 केजी आम लिया है और ये 2 केजी आम का मैं अचार बना रही हूँ। तो बस कटे हुए आम को अब हमें थोड़ा सा 1 घंटे के लिए धूप में रख देना है। तो बस चलिए इसे अब हम धूप में रख देते हैं, जिससे इसका जो मॉइस्चर है ना, पानी जो भी होगा वो सारा सूख जाएगा। तो धूप में ज़रूर रखें। अगर जो धूप ना हो फ्रेंड्स, तो आप इसे पंखे के नीचे भी अच्छे से सुखा सकते हैं। तो चलिए 1 घंटे बाद इसे हम एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद इसे अब हम पलट लेते हैं। तो चलिए अब इसे पलट भी लेंगे। तो ध्यान रखें इसे उलट पलट कर बिल्कुल अच्छे से हमें इसका पानी को हटा लेना है। तो बस इसी तरीके से हमने पलट लिया है। तो पलटने के बाद भी हमें 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरीके से धूप में रख देना है। धूप ना हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो 2 घंटा देखिए हो चुका है। तो ये बिल्कुल अच्छे से देखिए ड्राई हो गई है, बिल्कुल अच्छे से आम हमारा सूख गया है। तो चलिए अब इसे हमें एक बाउल में निकाल लेना है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, एक क्लिक ज़रूर करें वीडियो के देखते के दौरान। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसे अब हमने ले लिया है, बाउल में डाल दिया है। और चलिए अब इसे ले चलते हैं किचन में और इसमें अब हम डालेंगे हल्दी। तो चलिए अब इसमें हम आमों में हल्दी डाल देते हैं और हल्दी डालने के साथ इसमें नमक भी ज़रूर डाल दें, जिससे आम जो फीकापन होगा ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छे से हट जाएगा। तो ये मैंने 1.5 छोटा चम्मच के करीब हल्दी डाला है। तो हल्दी पाउडर मैंने 1.5 छोटा चम्मच के करीब डाल दिया है। तो बस इतना ही हमें हल्दी डालना है। और अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो इसी चम्मच से हमें नमक भी डाल देना है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं नमक। तो ये लीजिए 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और इसमें हम 1 छोटा चम्मच के करीब और नमक डालेंगे और इन दोनों को अब अच्छे से हमें मिला लेना है। तो देखिए मैंने छोटे वाले चम्मच का ही इस्तेमाल किया था और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो इस अचार में बहुत तरीके के ट्विस्ट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बता सकूं। तो अगर जो आपके भी अचार ख़राब हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा और सालों साल इसी तरीके से वो टिका रहेगा और बिल्कुल वही स्वाद रहेगा जो अभी आप बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो इसे हमने रख दिया है धूप में। तो इसे अभी हमें धूप में रख कर 1 दिन के लिए छोड़ देना है। तो बस इसके ऊपर अब हमने एक इस तरीके से किचन टॉवल लगा लिया है। अगर जो किचन टॉवल ना हो तो आप प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे लगाकर 1 दिन के लिए इसी तरीके से देखिए छोड़ दिया है और 1 दिन अब हो चुकी है। तो चलिए अब इसका अब हम कपड़ा हटाते हैं और ये देखिए कितना अच्छे से
ये जो हल्दी नमक है ना बिल्कुल अच्छे से सभी आमों में लग चुकी है और देखिए कितनी मात्रा में इसने पानी छोड़ दिया है। तो बस अब इसे हम फिर से एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने इस तरीके का लकड़ी का बर्तन इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो प्लेट में भी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में इसे अच्छे से धूप में रख सकते हैं। तो मैंने अब इसे धीरे धीरे एक एक करके डालना शुरू कर दिया है और सभी को धूप में अब अच्छे से हमें सुखा लेना है। तो 3 से 4 घंटे के लिए ना हमें धूप में इसी तरीके से छोड़ देना है, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा और हल्दी नमक अच्छे से सोख लेगा। तो 3 से 4 घंटा हो चुका और ये देखिए जो हमारा आम है ना उसका साइज़ भी आप देख रहे हैं कि कितना छोटा होने लगा है। तो जितना था उससे थोड़ा छोटा भी हो गया और बिल्कुल सॉफ्ट भी। तो ये देखिए कितने अच्छे से हल्दी नमक लग चुकी है और देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड में और मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो इधर हमने एक कढ़ाई को रख दिया है गैस पे और गैस को ऑन करके बिल्कुल फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर दिया है। तो लो फ्लेम पे ही रखें और इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच के करीब काला सरसों। तो ये देखिए इस बड़े चम्मच से मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है और इसी 1 बड़े चम्मच से मैंने पीली वाली जो सरसों होती है ना उसका इस्तेमाल किया है। तो चलिए इन दोनों को अब अच्छे से भून लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हमें भूनना है। तो चलिए 1 से 2 मिनट हो गया है। तो अब इन दोनों को अच्छे से निकाल लेते हैं। पर मसाला भूनते के दौरान में आप इसे कंटिन्यू चलाएं, वरना मसाला एक साइड से ज़्यादा जल जाएगा। तो अब इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और बाकी के मसाले भी अब हम धीरे धीरे करके सभी मसालों को भूनेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच के करीब डाला है मैंने साबुत जीरा और 1 बड़ा चम्मच के करीब ही मैंने डाला है सौंफ। तो इन दोनों को अच्छे से भूनना है। पर इसमें और एक चीज़ हम डालेंगे, आधा बड़ा चम्मच के करीब मेथी। तो इसे भी अब हमें अच्छे से मिला लेना है और मिलाकर अच्छे से भूनना है। और ये मैंने 15 से 20 काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। इससे अचार थोड़ा सा तीखा तीखा लगेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इन चारों को अच्छे से हम भून लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से भून कर तैयार हो गई है। तो कढ़ाई से हमने निकाल लिया था और अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी। तो कलौंजी करीबन मैंने लिया है आधा बड़ा चम्मच के करीब और इसे भी 1 से 2 मिनट भून लिया है और अब इसे भी अब हम निकाल लेंगे। तो मसाले में कलौंजी ना मिलाए, इसे साइड में रखें। आगे की प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो ये मैंने डाला है अजवाइन। तो ये मैंने अजवाइन लिया है करीबन 1 छोटा चम्मच के करीब, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और इसे भी अच्छे से अब हमने भून लिया है। तो चलिए अब इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। और इधर कढ़ाई हमारा गर्म है। तो इसमें अब हमने डाल दिया है करीबन 8 से 9 पीस के करीब सूखी हुई लाल मिर्च। तो ये तीखी वाली है, अगर जो आप चाहे तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने सूखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। और इसे भी अब हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सभी मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है, पर हमने जो कलौंजी है ना उसे नहीं मिलाया है। बाकी जितने मसाले हैं हमने सभी को अच्छे से मिला लिया है। और सूखी वाली लाल मिर्च है उसे मैंने साइड में रखा है। और इधर हमने कलौंजी ले लिया है। तो इसमें से आधा कलौंजी हमें इसमें डाल देना है और आधा इसे हमें साबुत ही रखना है, जिसे हमें बाद में अचार के मसाले में बाद में ऐड करना है। और इसे ग्राइंड करने में आधा हमें डाल देना है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इस तरीके से भी बना कर देखिए अचार। तो जो सूखी वाली लाल मिर्च थी ना इसे भी अब हम डाल देंगे। और चलिए सभी मसालों को अच्छे से करते हैं ग्राइंड। पर ध्यान रखें हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है मसाले को, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए अब जार ले लिया है हमने और अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से हमने बंद कर लिया और इधर हमने ग्राइंड कर लिया है मसाले को। और देखिए कितना दरदरा सा है। तो मैं आपको हाथों में एक बार लेकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मसाला कितना दरदरा है, आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल अच्छा पाउडर नहीं बनाया है मैंने, बस थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। तो चलिए अब इसे एक निकालते हैं प्लेट में। तो ये लीजिए प्लेट में हमने निकाल लिया है। तो मसाला तो अब हमारा तैयार हो चुका है। तो 2 केजी आम के लिए इतना मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसी हिसाब से डालें। तो इसे रखते हैं साइड में। और जो हमने आम में हल्दी नमक डाला था ना, तो उसका ये पानी है, तो इसे हमें फेंकना नहीं था। तो इसे आप ज़रूर बचा कर रखें। इसमें अब हमें मसाले को अच्छे से कोट करना है। तो आपको लग रहा होगा कि ये पानी है, इसमें मसाला जाएगा तो अचार ख़राब होगा। नहीं फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाएंगे ना तो 10 साल भी आम के अचार को रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। तो ये मेरी दादी नानी मेरी सासू माँ के तरीके का अचार है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें। और इसमें मैंने मसाले को ऐड कर दिया है। तो इसमें कोई पानी नहीं है, ये हल्दी नमक का पानी है। जो नमक ने पानी रिलीज़ किया था ये वो पानी है दोस्तों, ये कोई ऊपर से डाला हुआ पानी नहीं है। तो मसाले को अच्छे से हमने मिला लिया है। और जो कलौंजी हमने बचा कर रखा था ना, तो अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे।
तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्वादिष्ट भी लगेगी। तो ये मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब लिया है काश्मीरी लाल मिर्च। तो तीखी वाली तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, तो इसीलिए मैंने काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और स्वाद अनुसार इसमें डाल दिया नमक। तो नमक मैंने डाला है आधा बड़ा चम्मच के करीब, क्योंकि पहले भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया था। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। तो अब बारी है तेल की। तो चलिए अब मैं आपको तेल भी दिखा देती हूँ। तो इतने के लिए मैंने ½ kg के करीब तेल लिया था, पर उसमें से मैंने ये 350 ग्राम तेल अभी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके अब हमें डालना है। तो इस तेल को ना मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया था। और ठंडा होने के बाद इसे हम अचार के मसाले में डाल दिया है। और अब बाकी के भी जो तेल है उससे भी अब हम डाल देंगे। तो सरसों का तेल ये जो बचा हुआ है ना, इसे भी डाल देंगे। और ये जो थोड़ा सा जो हमने बचाया है इसे अब हम बाद में डालेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अचार का मसाला कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इधर हमने आमों को ले लिया है और आम को अच्छे से मिला लेंगे। तो आम तो जब आप काटेंगे तो ये बहुत दिखती है, पर जैसे जैसे ये सूखती है तो ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो देखिए ये करीबन मैंने 1.5 से 2 kg के करीब आम लिया था और ये देखिए गलकर कितना कम हो गया। और ये जो सरसों का तेल है ना, इसे अब हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये 1 बड़ा चम्मच के करीब है। तो अब इसे हमें धूप में रख देना है 2 दिन के लिए। तो चलिए रखने से पहले इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो हींग को बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करें, जिससे अचार में फ्लेवर इसका बना हुआ रहे। और अच्छे से अब हमने मिक्स कर लिया है। तो अचार को अब हम 2 दिन के लिए इसी तरीके से रख देंगे। और जो बाकी का हमने तेल बचाया था ना, उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। तो 1.5 से 2 kg आम के अचार के लिए मैंने करीबन ½ kg के करीब लिया था सरसों का तेल। और 2 से 3 दिन के लिए मैंने इसे धूप में रख कर छोड़ दिया था। और ये लीजिए ये अचार बनकर तैयार हो गया है। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।